quickly remove content that violates these Quickly remove. policies. और भाभी वाह ये तो बहुत ज्यादा यूट्यूब पे। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके हैं द आर्ट ऑफ बैड वर्ड्स, कैरी मनाटी की न्यू वीडियो का रिएक्शन। और ये बहुत ही एकदम डिफरेंट लाइन में चला गया है। लाइक रिसेंटली अभी जो वो फेमस हुए थे, लाइक किस तरीके से वो टिकटॉक के साथ उनकी लड़ाई हुई थी, और देखा जाए तो जीत गए हैं बिकॉज टिकटॉक को बैन ही कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। इंडियन गवर्नमेंट लाइक इज हैज़ गॉट नो चिल, सीधा ही बैन कर दिया और टिकटॉक को और बहुत सारी 59 ऐप्स को बैन कर दिया है। अभी पता नहीं, शायद तो वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और बहुत सारी इन झमेलों में पड़ के मेरे ख्याल से तो रिकवर कर सकते हैं। हाँ। बाकी ना करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो एक बार के लिए चला गया तो ज़्यादा अच्छा है। और बाकी कैरी मनाटी ने उसमें पूरा कोशिश किया था, और वो यलगार सॉन्ग भी बहुत कमाल का बनाया था और लोगों के अंदर पूरी तरीके से फैल गया था। लाइक वो गाना ऐप पे भी टॉप 5 ट्रेंडिंग में आ चुका था, जो बहुत बड़ी बात है कि ऐसे तुम्हारा सॉन्ग इतना इतना ट्रेंडिंग पे आ जाए, तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी। और साथ में मेनली जो आर्ट ऑफ बैड वर्ड्स है, इसके बारे में कहीं ना कहीं यलगार में बोला था, अगर आपने सुना हो तो। यलगार में वो कह रहे थे कि लाइक इंग्लिश गालियाँ देना मतलब अच्छा लगता है, हिंदी गाली देना अच्छा नहीं लगता है। हाँ। तो शायद उसके बारे में कुछ बोले। और अगर आप देखो तो इनके थंबनेल में भी हिंदी गालियाँ लिखी हुई हैं, तो शायद उस बारे में हो सकता है। तो देखते हैं, फिर बहुत मज़ा आएगा। एग्जैक्टली बहुत मजा तो आएगा ही, क्योंकि वो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। वो गेमिंग भी करते हैं, वो रोस्टिंग भी करते हैं, और एक्चुअली वो कॉमेडी भी करते हैं। तो उनकी हर वीडियो में कुछ ना कुछ तो रहता ही है। और उनकी एक लेटेस्ट वीडियो आई थी द एंड यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, उसमें काफी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े गए थे और काफी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ भी सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी वीडियो डिलीट हो गई थी। तो उनके सिर्फ एक ही वीडियो से उन्होंने कम से कम 12 से 13 मिलियन फॉलोअर्स गेन कर लिए थे। तो उनके लिए काफी ज्यादा बड़ी बात है। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम हुआ, यूट्यूब, सारी जगह उन्होंने बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग अपनी बढ़ा ली है, सिर्फ एक वीडियो की वजह से। वही, और मेनली ये था कि लाइक हर जगह उनकी फैन फॉलोइंग क्या मतलब एक वो मास बन चुके थे, लाइक वो मास एंटरटेनर बन चुके थे। और सर को उनकी वीडियो का वेट कर रहा था। लाइक यलगार का वो कमिंग सून की वीडियो का इतना वेट हुआ, फिर वो यलगार की वीडियो आई तो उस पर इतने लाइक्स आए, लोग इतने एक्साइटेड हुए। तो अब ये वाली वीडियो देते हैं, ये वाली वीडियो कैसी होती है। इस पर अभी हम लोग देख रहे हैं, तो अभी 10 मिनट में कुछ यहाँ पे 900 व्यूज़ दिखा रहा है, और साथ में 2 या 2.5 लाख लाइक्स दिखा रहा है। हाँ। तो आप समझ ही सकते हैं कि मतलब किस तरीके से यूट्यूब की धज्जियां उड़ा दी है यहाँ पे उसके कैरी मनाटी के व्यूअर्स ने। तो देखते हैं फिर कैसा होता है। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये क्या है? तो कैसे हैं आप लोग? आर्ट ऑफ बढ़िया। सुप्रभात भोसड़ी वालों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ शब्दों की। कुछ ऐसे शब्द जो बाकी शब्दों से बिल्कुल अलग हैं। ये शब्द आकर्षक भी है, खतरनाक भी, और इन्हीं दो तरीकों से लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन शब्दों के बीच हमेशा एक पहचान का खेल चलता रहता है कि कौन आकर्षक है और कौन खतरनाक। ये खेल इतना उलझा हुआ है कि किसी को एक शब्द खतरनाक लगता है तो किसी को आकर्षक। तो आओ यार, बिन बात के किसी की गांड में उंगली करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बॉलीवुड के। वाह, विच लिट शब्द। अब तुम मानो ना मानो, गालियां हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं। ऐसे समझो, एक स्टेज है जिसपे कुछ शब्द नाच रहे हैं और जनता उन्हें देख के खुश हो रही है। लेकिन अचानक स्टेज पे एक गांडू आ जाता है और बाकी शब्द जैसे गायब ही हो जाते हैं। अब कोई उस गांडू को देख के खुश हो रहा है कि वाह क्या गांडू है, तो किसी के बबूला का बुबालू फट रहा है कि यह गांडू यहाँ कैसे आ गया। लेकिन सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस गांडू पे है। अब ये गांडू आकर्षक है कि खतरनाक, बस इसी चीज की लड़ाई है इन शब्दों की। बहनचोद, मैं वो गांडू नहीं हूं, फालतू कनेक्ट मत मारो। फिर लोग कहते हैं गालियों से पैसे कमा रहा है। पैसों से याद आया, ये है मीवी के डुओपॉड्स M40। कौन सा? साउंड क्वालिटी तो बढ़िया है ही, पर बेस पूरा कान वाइब्रेट कर देता है। अपने केस में बैठे बैठे चार्ज हो जाते हैं। कुणाल कामरा। पंख जैसे हल्के हैं, इन्हें तुम कहीं भी लेके जा सकते हो, और अपना सर तुम कितना ही घुमा लो ये निकलते नहीं है। और मीवी इंडियन ब्रांड है। पीछे इफेक्ट सुन रहे हो? मैंने डाला, मैंने। सही है ना? रोस्ट भी कर दिया, पैसे भी कमा लिए हैं। इसे रोस्ट नहीं कहते, गाली की खिचड़ी। अब जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारी भावनाओं का मिलन होता है। शब्द तो बस एक जरिया है। गालियों का मतलब बुराई होता है, इसमें कोई शक नहीं है, पर यह कहानी यहाँ खत्म नहीं हो जाती। एक चीज होती है स्लैंग, जो कि खुद में ही एक भाषा है। इसमें शब्द वही इस्तेमाल होते हैं, पर उनका मतलब कुछ अलग ही निकलता है। जैसे? आज की डेट में गालियां भी स्लैंग्स की तरह इस्तेमाल की जाती हैं। अब अगर मैं बोलूं विराट कोहली ने मैच में मात चोट दी, इससे मेरा क्या मतलब है? मैच की मम्मी के साथ विराट ने सेक्स कर लिया, या फिर विराट बहुत अच्छा खेला। खैर, जब तुम गालियों को ऐसे इस्तेमाल करते हो तब वो विकसित होकर स्लैंग बन जाती है। स्लैंग बन जाती है, स्लैंग बन जाती है।
समझ में आ रहा है, लेकिन तब भी गड़बड़ होने की एक्यूरेसी 90% है। अच्छा चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने कभी लंड की सवारी की है? If you're gonna do it right. With Lund, What? premium style, ऐसी lasting ट्रक भी है। performance. तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आता तो उसके प्रेसिडेंट से पूछ लो। Today at SEMA, we are here with Mitch Vogel, the president and CEO of Lund, and I think you want to tell us a little bit about ये गाड़ी something इंडिया में तो exciting नहीं that's been चले। happening with Lund of late, hasn't it? It's thicker, it's stronger, What? has better characteristics for paintability. It's just a much far superior product. तभी मैं कहता हूँ कॉन्टेक्स्ट समझो। सालो वीडियो निकल गई। एक तो यूट्यूब है ना, ना 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 वो तो मर चुका है, अब बस यूट्यूब ही बचा है, जो कि मेरी एक्स जैसा हो गया है। मैसेज नहीं पढ़े जाते हैं, कॉल नहीं उठते हैं, और जब कभी कभी रात को यादें आ जाती है तो ये गाना सुनना पड़ता है। अब इनके आर्टिकल आ जाएंगे। We have strict policies that prohibit harassment on YouTube, including using malicious हरेक की insults. मारी है। We quickly remove content that violates these क्विकली policies. रिमूव। पॉलिसीज। हॉट भाभी फक ये तो बहुत ज्यादा यूट्यूब पे। इस पे भी कॉपीराइट आ जाएगा, इतना कमजोर सिस्टम है तुम्हारा। लंड की सवारी तो तुम ही कर रहे हो, और मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। बदलते जमाने। अब गालियों का चाहे कुछ मतलब निकले, English? कुछ लोगों को ये शब्द हजम ही नहीं होते, उनकी छींची थूथू हो जाती है। ये लोग ज्यादातर हमारे माँ बाप के जमाने के लोग हैं। उस जमाने के हिसाब से जो गाली देता है वो पाताल लोक का सेवक, शैतान का प्रेमी, हैवान का आखिरी बीज, अरे एलुमिनाटी है भोसड़ी का। याद रहे ये वही जमाना है जब बिल्ली सही में रास्ता काट जाती थी। ये वही जमाना है जब बच्चों को डंडों से कूटा जाता था, स्कूल में भी, घर में भी और पड़ोस में भी। लेकिन यार ये लोग बहुत बढ़िया है, ये बोलने में कम करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए बातें बाद में शादी पहले। ये सोफिस्टिकेटेड लोग समझाते भी बहुत बढ़िया है। इनका कहा अगले को समझ में ना आए तो ये वही शब्द और जोर से बोलते हैं, जिनसे इनकी जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अगर जैसे? तुम्हें लगता है ये अपने टाइम में शरीफ थे, साफ चूतिया काटा गया तुम्हारा। इनने दूरदर्शन नहीं देखा सिर्फ, इनसे पूछो ये क्या है, ये मैडम कौन है, इन्हें नॉस्टैल्जिया हो जाएगा। जमाना बदलता है, इंसान की फितरत नहीं। पहले पॉर्न मैगजीन में मिलती थी और अब यूट्यूब पे मिल जाती है। एक आ रही है यूट्यूब पे Background स्ट्राइक आ रही music. है। प्राइवेसी ज्ञानी, ज्ञान। इंटेलेक्चुअल, चालाक निवास के सिपाही, जिनने LLB, IIT, MBBS, MD, MDMA, LSD सब कुछ साथ में कर रखा है। इनके हिसाब से जो गाली देता है वो एक आधा जानवर है जिसके पास शब्द ही नहीं है। इससे पता चलता है ये कितने समझदार हैं। जब चार दोस्त साथ में बैठे होते हैं तो गाली पानी की तरह बहती है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा, गूढ़, अतल स्पर्शी कारण है, ताकि मजे मार सके, बकचोदी काट सके। वो सीधी दोस्ती बात क्या है। जिसे चूतिया ना कहा जा सके। जरूरी नहीं है हर गतिविधि, कर्मता, एक्टिविटी के पीछे एक मिशन हो। इंसान बिना किसी तात्पर्य, अभिप्राय, आश्रय, मतलब के भी मौज मार सकता है। लेकिन ये समझने के लिए कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान है। इनके लिए तुम गधे हो, मैं गधा हूं, पूरी दुनिया गधों से भरी है। और ये मानने का इन्होंने खुद को अधिकार दे रखा है, क्योंकि सूर्य की सबसे पहली किरण इनकी ही शानी गांठ पे पड़ती है। अब एक व्यक्ति जिसने पूरा दिन काम किया है और घर आते आते उसकी हालत मरने जैसी हो गई, अगर उससे पूछा जाए कि तुम्हारा दिन कैसा था, तो उसके पास जवाब देने के दो तरीके हैं। पहला, कलयुग का ये अद्भुत दिन मेरे लिए इतना संघर्षपूर्ण और हताश रहा कि जलपान कोई करने बात का नहीं कर अवसर ही प्रकट नहीं हुआ। दूसरा, आज गांड फट गई बहनचोद। दोनों के मतलब वही है, पर तुम्हें फालतू शब्द बोलने की फेटिश है तो इसमें कोई क्या करे। जो लोग इन ज्ञानियों को सुनते हैं उन्हें अपने और अपने फैसलों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम संवेदनशील, अशंकित, असुरक्षित, इनसिक्योर हो। प्रायवाची की माँ की चूत। लेकिन इनका दर्द भी मैं समझ सकता हूँ। जब तुम इतने साल मेहनत करके पढ़ाई करते हो, अपना ज्ञान बढ़ाते हो, और फिर तुम्हें कोई नेशनल टीवी पे मादर चोत कह देता है। ये बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते गाली हैं देते। भाई, भारी समझ के बोल रहा हूँ यार, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। चलो यार, बस आज के लिए बहुत ज्ञान चोत लिया। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आओ एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने घर में भैंचोद करते हुए फुदकते रहो? नहीं। ऐसे करोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हें चाइनीज माल समझ के बैन कर देगा। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जाओ लोगों को जाके भर भर के गालियां दो? नहीं। डिस्क्लेमर क्यों नहीं पढ़ता कोई? वो ना तीसरे बच्चे जैसा है, जिससे कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, बस सजावट के लिए लगा रखा है। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो। एम करते हैं
4 मिलियन लाइक्स के लिए ठोक देंगे। सही बताऊं तो अभी मुझे भी नहीं पता क्या हिसाब चल रहा है। और तुम्हें पता है मीवी की सेल चल रही है। बस यार, बस हो गया। ये डुओपॉड्स ना मेरे फेवरेट बन चुके हैं। अगर तुम्हें भी ईयरफोन्स या हेडफोन्स की जरूरत है तो मीवी.in पे जाओ और फटाफट देख लो। डुओपॉड्स और बाकियों पे 50% तक का ऑफ चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हैगा। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। कर रहे। मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय बाय। वाह। 4 वाले बैच को 5 वाले के साथ शिफ्ट कर दे। पूरी कड़क वीडियो बनाई, जैसी एक्सपेक्टेड थी वैसी बनाई है। बिल्कुल। और मेनली ये था कि पूरा ज्ञान दे दिया है कि किस तरीके से लाइक जो गालियों को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं कि भाई हर एक गाली की पूरा संधि विच्छेद करके बोलते हैं कि भाई आपने इसको ये हाँ। बोला, दिस दैट, और उसके बाद उसका इतना मीनिंग निकालते हैं। वो कहीं ना कहीं सही नहीं है यार। गाली मतलब नॉर्मली लोग जो एक दूसरे को बोलते हैं वो मस्ती में बात करते हैं, ऐसे एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, और उसको उतनी लाइटली ही लेना चाहिए, उसके लिए इतना सीरियस नहीं हो जाना चाहिए। तो वही पूरा यहाँ पे पूरा मैसेज दिया गया। और वो लास्ट में जो क्वेश्चन पूछेगा वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं थोड़ा दिखाने के लिए, जो लोग इसका डबल मीनिंग ले लें या फिर इस वीडियो को कहीं और साइड पर ले जाए, तो उनको बताने के लिए कि मैं कहीं से नहीं कह रहा हूँ कि अपने घर जाके गालियाँ दो या अपने माँ बाप को गालियाँ दो, ऐसा कहीं नहीं कह रहा हूँ। दोस्तों के साथ दो और इतना सेंटी मत हो गालियों को लेकर। तो अच्छा मैसेज के साथ पूरी वीडियो बनाई थी। हाँ बिल्कुल। पर मुझे तो मतलब बहुत ज्यादा अच्छी लगी जो भी गालियां वगैरह थी। मैं अगर मेरी पर्सनली बात करूँ तो मुझे जनरली गाली देना और स्पेशली सुनना भी पसंद बिल्कुल नहीं है। बट अगर केरी मनाटी की वीडियो के बारे में बात आती है तो मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मतलब मैं उसका तो वेट ही करती हूँ कि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए, भले उसमें गाली हो, भले उसमें कुछ भी ऐसी चीजें हो, बट मुझे तो पसंद आती है, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। सही। और मेनली ये था कि किस तरीके से कुणाल कामरा की मारी हाँ, है वही। पूरी वीडियो के अंदर। वो एक वही पार्ट वो ला के, और वो भी प्रमोशन वो में सबसे मारी। ये अच्छा नहीं कि लगा। अपनी पूरी वीडियो में लिया, वो प्रमोशन में मारी, अपनी मूवी का प्रमोशन कर रहे थे और उसी टाइम पे और मतलब- फिर लास्ट में वो एक नीचे लाइन लिखाना कि इसको रोस्ट नहीं कहते चूतिए। वो तो बिल्कुल। उस तरीके से पूरी मारी है। लाइक पहले कैरी की ऑडियंस ने काम कर दिया था, देखा जाए तो। अगर आप कुणाल कामरा की वीडियो पे जाके देखो तो कैरी की ऑडियंस ने काफी हद तक काम कर दिया था। हाँ। पर यहाँ पे कैरी ने खुद भी कर दिया। तो वो जो उनकी ऑडियंस चाहती है ना कि भाई वो करें, वो कर ही देते हैं, और उस तरीके से यहाँ पे पूरा प्रेजेंट किया। साइलेंटली उन्होंने कुणाल कामरा को भी रोस्ट कर दिया। वो ओ वाला जो भी उन्हें पोर्शन डाला हुआ है, बहुत ज्यादा मतलब मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा। और मतलब जैसे आपने कहा कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो ये भी बता रहे थे कि गालियां मैं प्रमोट नहीं करता हूँ, जो कि कमेंट सेक्शन में उनको सभी जगह मीम वगैरह में उनको ये दिखता होगा कि मैं गालियों को प्रमोट कर रहा हूँ, जैसे केरे मनाटी ये सब करता है। पर उन्होंने ये क्वेश्चंस के थ्रू और ये सब मतलब उनका प्रेजेंट करने का भी तरीका काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे तो। वही सब चीज तो थी। और मेनली ये भी थी, कुणाल कामरा की तो ली और साथ में यूट्यूब की भी ली। ये काइंड ऑफ ये वीडियो जो थी वो थोड़ी अलगार जैसी ही थी। अलगार में भी जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में यूट्यूब की मारी थी, और उसके बाद दूसरों में हेटर्स की, और साथ में जिन जिन लोगों ने इन पे सवाल उठाए थे उन पे मारी थी। इसमें यही था कि इसमें एक कुणाल कामरा की मारी और यूट्यूब की मारी। यूट्यूब इनको पॉलिसी के रिलेटेड बहुत चीज़ें बोलता है, पर साथ में देखा जाए तो यूट्यूब पे बहुत चीज़ें। और अभी तो ऐसा है कि अभी थोड़ा कम किया यूट्यूब ने, वरना ट्रेंडिंग पे आपको देखने को मिलता था ये सब चीज़ें, और इतना ज़्यादा फैल गया था, पूरा ट्रेंडिंग गंद हो चुका था। तो ट्रेंडिंग थोड़ा ठीक किया, पर सर्च करोगे तो आपको सब चीज़ मिल जाती है यूट्यूब पे। तो वो उस टाइम में मतलब वो कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो पॉलिसीज़ एक जगह पे बहुत ज़्यादा चालू करता है और दूसरी जगह पे उतनी फॉलो नहीं करवाता है यूट्यूब। तो पर ये वीडियो ने कमाल किया और हर जगह पे अटैक किया। लाइक जो बूढ़े लोग हैं जो गालियों को लेके ज़्यादा सीरियस होते हैं उनके ऊपर अटैक किया, और उसके बाद यहाँ पे कुणाल कामरा और यूट्यूब के ऊपर अटैक किया। तो आपका फेवरेट पॉइंट कौन सा था इस वीडियो में से, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा।